So hello guys, today I'll be going to the castle up there, abandoned castle. So let's see if I can go there or not. So I'll show you once. आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ जा दोस्तों यहाँ पे जाने की मेरा मूड बना लिया है। तो वहाँ जाके मुझे ये क्या है कुछ है सब मुझे आपको दिखानी है। तो दोस्तों देखिए हम अब शुरू कर चुके हैं बाइक लेकर और मेरे गांव से निकल गया। अब मैं हाईवे में हूँ और हाईवे में जो दृश्य मुझे दिखाई पड़ी मैं आपको दिखा रहा। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है और अब ये हमारा पाटन और ये पाटन के सुगर थे वो। तो अब हम पाटन पहुंच गए थे। यहाँ पे थोड़ा आस्ते से जाना होता है। अब पाटन से इस साइड राइट साइड को जाना होता है। तो राइट साइड को ले लिए। अब ऊपर को ऐसे महल दिख रहा तो था और इस गली से पाटन से राइट लिए उसके बाद लेफ्ट गली से हम जा रहे हैं। और ये गली जब देख रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि ये गली जब राजा रहता था होगा तब ये पूरा भीड़ होता होगा, सब दुकानें हैं, हर गली में दुकानें। और सबसे पहले मुझे ये महल में जाना है और आगे की वीडियो शामली आपको पूरा इसकी इतिहास बताने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं बाइक में एक नंबर लगा के झाई करते हुए और रोड में आती है पीकॉक जो बिल्कुल नहीं डरता। सो ये पीकॉक का नाम मैंने रख दिया शेरदिल। तो दोस्तों देख सकते हो आप महल शुरू हो गई। अब शामली विल कंटिन्यू विद द वीडियो। गाइस मिलाप फाइनली पहुंच गया है यहाँ पे देखने के लिए। मेरे को भी जाने का इच्छा बहुत ज़्यादा था बट ही जस्ट वांटेड टू गो एंड सी इफ़ इट्स लाइक ओके इफ़ वी कैन ऑल्सो विजिट हियर। तो गाइस वो पहुंच गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ते जो है वो पूरा बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पे जो मिलाप एंट्री मार रहे हैं गाइस, यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं बादल महल। और एक समय में यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग रहा करता था या बहुत सारी चीज़ें थे राइट, पर अभी ये अबांडन्ड हो गए हैं। और यहाँ पे लाइक इंसान बस देखने के लिए आता है। इट हैज़ बिकम लाइक अ हेरिटेज साइट आउट हियर बट इट्स टोटली रूइंड बाय द लोकल्स गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तरीके से था ये जगह पहले। यहाँ पे सब टूटी फूटी लाइक फोर्टिफिकेशंस आप देख सकते हो। और गाइस लेट मी टेल यू ये पाटन फोर्ट जो है ये बादल महल रोड किशोरपुरा जाने के रास्ते में लोकेट है। और जैसे कि राजस्थान आप जानते ही हो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट जहाँ पे बहुत सारे आपको आर्किटेक्चरल ग्रैंडर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोर्ट्स देखने को मिलते हैं गाइस। और ये जो लाइक फोर्ट आप देख रहे हो इट डेट्स बैक टू द 16th सेंचुरी और ये बनाया था राजपूत रूलर्स ने एज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। तो एज यू कैन सी लाइक इतने बड़े बड़े वॉल्स है तो ये ऑब्वियसली डिफेंस के लिए बनाया गया था। एज सेड गाइज समय से बलवान कोई नहीं होता। तो देखिए एक ज़माना था जब ये शायद बहुत सुंदर हुआ करता था। यहाँ पे राजा होते होंगे, प्रजा होते होंगे, लेकिन आज देखिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ टूटा हुआ है, फूटा हुआ है और खंडर जैसा लगता है। जैसे रात को यहाँ पे आओगे तो मतलब आप डर ही जाओगे। सब कुछ तो ऐसा डरावना दिखता है। सुंदर तो है ही लेकिन रात को अकेले यहाँ पे आओगे ना आप डर जाओगे, मतलब इतना भयानक दिखता है। तो समय से बलवान कोई नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये महल टूटा फूटा तो है लेकिन मैं इसके अंदर गया था, मैं घूम रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे टनल्स है। टनल्स के अंदर जाने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी तो फिर भी मैंने मतलब ऐसे कैमरा को घुमा के दिखा दिया कि टनल कैसा दिखता है, क्योंकि मुझे डर लगता है मतलब टनल कौन घुसेगा ना। तो देखिए दोस्तों पत्थर से बना हुआ है पूरा और ये रक्षा करने के लिए बनाया गया था। देखिए सीढ़ी वगैरह मतलब कितने स्ट्रॉन्ग बना लिए थे ना उन लोगों ने। और हाँ दोस्तों ये राजस्थान में है और तब के ज़माने में आई एम श्योर 800 साल पहले पंखा तो होता नहीं था जो मोटर से चलती है आज। और दूसरी बात एसी तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी आर्किटेक्चर ना मतलब इतना हैरान करने वाली है कि मान के चलिए कहीं पे भी आप जाओ तो वहाँ पे हवा आती है एकदम एसी की तरह। और दोस्तों देखिए इस साइड को है खंडर मतलब अंडरग्राउंड है ये भी। और इस साइड को देखोगे सीढ़ी जा रहा हूँ मैं। अब ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे सभा होता होगा, या तो ऊपर को राजा लोग बैठते होंगे और नीचे को नर्तकी डांस करते होंगे ना। इमेजिन कर रहा था मैं और मैंने एक डांस भी किया था यहाँ पे क्योंकि आई जस्ट एन्जॉय बीइंग एन्जॉयबल यू नो गाइज। सो देख सकते हो दोस्तों सब कुछ टूट गया है और यहाँ से मतलब दृश्य इतनी अच्छी दिखती है, मतलब पता ही नहीं चला कि इतना ऊपर को हम आ गए। और देखिए दोस्तों डिज़ाइन मतलब दिस इज टिपिकली इंडियन
एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन, यू नो इट लुक्स रियली ऑसम। मतलब एक बार आप यहाँ पे आओगे ना तो मोहित हो जाओगे सीरियसली, बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे वहाँ से वापस आने को मन नहीं कर रहा था। हाँ, ये जो 2-3 लोग होते हैं जो लिखना तो सीख लिए, लेकिन कहाँ पे लिखना ये उन्होंने नहीं सीखा, तो ये ख़राब कर दिया उन्होंने लिख के। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ से हवा आती है और खाई देखो कितना है ना। यहाँ से अगर गिर जाओगे ना तो आई डोंट थिंक सो कि आप मिलोगे दोस्तों। लेकिन मुझे जानी थी और ऊपर को, तो वहाँ पे ऊपर महल दिख रहा है, मुझे जानी वहाँ है। लेकिन ठीक है, तो देखते हैं मैं वहाँ पे पहुँच पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है मैंने सुना है, और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं। और ये जो हवा महल है, मैं इसमें घूम रहा था तो नीचे को देखा तो और भी मतलब रूम्स थे, कमरे थे, तो मुझे विज़िट करने की थोड़ी इच्छा जगी, तो मैं नीचे को गया। और नीचे जाने के बाद देखा तो मतलब बहुत ही सुंदर है, लेकिन हाँ मन में डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि घर में बीबी और बच्चा को छोड़ के आया था मैं। तो फिर भी मतलब थोड़ा सा हिम्मत करते हुए मैं घूम रहा था। मैंने वीडियो कॉल करके मेरी बीबी और बच्चों को भी दिखाया मैं यहाँ पे हूँ बोल के। तो दोस्तों देखो मतलब कितना आलीशान और कितना खूबसूरत होता होगा ना ये उस ज़माने में, जस्ट इमेजिन। So guys, nestled in a valley formed by 3 hills, ये जो पठान फोर्ट है, it rises in the distance, जो कि सिटी के आखिरी में पड़ता है। और ये जगह जो है वे it is well located with an unhindered bird's eye view of the 13th century ancestral fort। और यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया लास्ट वाला बादल महल, जो कि it stands loftily at an imposing 2000 feet above sea level guys। So ये जगह जो है ना गाइस, ये जो आप देख रहे हो, इसको तोमार क्लैन ने रूल किया था एक समय में, जो हिस्ट्री में भी दिया गया है। द चीफ ऑफ द क्लैन, जो कि राव ऑफ पाटान, एंड इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम द लास्ट हिंदू एम्परर अनंगपाल तोमार टू द रूलर ऑफ दिल्ली बिफोर पृथ्वीराज चौहान। तो उनके फैमिली आए और उन्होंने ये फोर्ट बनाए पाटन का, और वो निचली वाले फोर्ट जिसको बादलगढ़ महल भी बोलते हैं, जो कि हाफवे ऑफ द माउंटेन है, और वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था गाइस। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो और एक है पाटन महल, वो अभी 5 स्टार होटल बना हुआ है और वो थोड़ा फुट हिल्स में पड़ता है गाइस। तो एज यू कैन सी लाइक ये जितने भी आप देख रहे हो, ये ये सब ने झेला है मराठा कॉन्फेडरेसी, जो कि राजपूत के अगेंस्ट में पिट किया गया था, और उनके मुगल अलाइज ने भी 1790 में पिट किया था उनके अगेंस्ट में गाइस। तो ये जगह हिस्ट्री है गाइस, आप देख सकते हो। सो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं अब उस महल को छोड़ के ऊपर को जा रहा, मुझे फोर्ट भी देखना था। और देखिए गाइस, रोड इज रियली टफ एज आई एम क्लाइंबिंग अप। मेरी सांस फूल रही है और मेरा उम्र जा चुका है, ये मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैं आराम से चढ़ लूँगा, लेकिन जब चढ़ रहा था तब मेरे फेफड़े दम तोड़ रही थी। फिर भी मैं हार नहीं माना। देखो दोस्तों, मैं इस तरह का रोड चढ़ा हूँ और देखो मेरे शरीर पे क्या क्या लगा हुआ था। देखो फिर भी मैं चढ़ता गया और नीचे को पाटन देखा तो लगा कि मतलब कितना खूबसूरत जगह है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छी जगह है। ये लेक ही वहाँ पे मैंने देखा ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन था लेक। और मुझे ऐसा लग रहा था जो राजा लोग यहाँ पे रहते होंगे वो बहुत ही स्मार्ट रहे होंगे और उन्होंने वेल प्लान्ड सिटी बनाया है। तो दोस्तों मैं पहुँच तो गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं गलत जगह से गया, मुझे सही रास्ता को ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। अब हम उस फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अब ये फोर्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो छेद है, यहाँ से मैंने पूछा ये क्या है, तो मेरे अगल बगल जो लोग थे उन्होंने बोला ये जब दुश्मन आते तो वहाँ से तीर चलाया जाता। और मुझे लग रहा था ये एसी नेचुरल एसी हो सकता है। तो यहाँ पे अंदर जा रहे थे तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं सांप बिच्छू किच्छू ना हो, लेकिन फिर भी मैं गया अंदर को। और यहाँ पे टूटी फूटी महल थी, लेकिन फिर मैं इमेजिनेशन में घुस गया और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, जब यहाँ पे राजा रहते होंगे, यहाँ पे सैनिक रहते होंगे, आहा मतलब सोचो कितना खूबसूरत दिखता होगा ये। हर शोर होता होगा ना, मतलब यूनिफॉर्म में सोल्जर्स रहे होंगे, राजा रहे होंगे। ओह माय गॉड, सो इट मस्ट हैव
looked majestic, magnificent, beautiful, right guys? So I seriously have no idea about the history of this, so my intelligent wife will let you know the history about this fort right after I'm done speaking. गाइस, ये पाटन फोर्ट जो है ये बनाया था जब मराठास ने अटैक किया था, तो तोमार राजपूत ने आके यहाँ पे ये फोर्टिफिकेशंस बनाए थे ताकि वो एनिमी से एकदम अच्छी तरीके से छिपके रह सके। छिपके तो नहीं बोलूँगा, दे वर वेरी ग्रेट पीपल, क्योंकि हमें लगता है कि दिल्ली में पहले मुगल्स आए थे, क्योंकि हम छोटे से पढ़ते मुगल्स। पर एक बात बता दे, हाँ, आर्किटेक्चर में मुगल्स ने बहुत कुछ दिया है और वही राजपूत ने कॉपी किए हैं। बट द रियल थिंग इज गाइस, दिल्ली में सबसे पहले रूल करने वाले थे तोमार राजपूत, और ये आप जो देख रहे हो ये भी बनाया है तोमार राजपूत ने। तो एज यू कैन सी द राजपूत्स आर ग्रेट पीपल एंड दे आर लाइक वेरी विद अ हार्ट ऑफ लायन टाइप का लोग है। हमने पढ़ा है बहुत राजपूत्स के बारे में, राइट? As you can see, this is a very beautiful place, और like my husband blessed my eye with this view guys। और आप सोचोगे कि ये कितना ऊपर होगा, क्योंकि जब हम हमारे जगह से देखते हैं तो ये फोर्ट ऐसा लगता है कि जैसे 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। पर जब मिलाप ने मुझे उसके बताया कि वो कैसे गए यहाँ पे, कैसे पहुँचे यहाँ पे, तो तब मेरे को पता चला। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 2000 फीट अबव द सी लेवल था। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने क्लाइंब किया इतना ज़्यादा गाइस। तो एज यू कैन सी, मुझे इच्छा था कि मैं एबिगेल को भी ले जाऊँ। और ये बोला जाता है कि जो आपको नदी देख रही है, छोटी सी झील है ये, यहाँ से हाथी में लोग पानी उठा के यहाँ तक लाते थे, और यहाँ तक पानी वानी पहुँचना बहुत मुश्किल है गाइस। तो क्योंकि अरावली हिल्स जो है इस साइड में डेजर्ट होने की वजह से यहाँ पे पानी वानी का उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा फोर्ट उन्होंने कैसे बनाया होगा, और उस टाइम में कैसे रहा होगा हाथियों से पानी लेके डालना। एंड यहाँ पे विलेज थे तो लोग कैसे चलाते, इट्स सो ड्रीमी और ये सब बोला गया है कि सब कुछ इतने सालों के बाद सारे फिर से मिट्टी में ही चला गया है। बट गाइस, जब भी छोटे से भी हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, इस फोर्ट को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि it had been great in that particular time guys। You're right, जब यहाँ पे ऊपर को जाते हैं ना तो पता चलता है कि उस ज़माने में जिसने भी ये फोर्ट बनाया होगा वो बंदा एकदम दिमाग वाला रहा होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। यहाँ पे सेफ्टी भी प्लान किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? एक जगह है जहाँ पे ये फार्मिंग करते थे, पता चल जाता है जहाँ पे ये फार्मिंग करते थे, और पानी का भी कुआं भी बना के रखा है, एवरीथिंग और इतना ऊपर को है ये कि मैं मान सकता हूँ अगर किसी ने यहाँ पे अटैक कर भी लिया तो भी ये खुद को बचा सकते थे, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ने के बाद तो सोल्जर्स थक ही गए होंगे ना। और उसके ऊपर से देखो जो ये छेद है, मुझे लगा था एसी होगी, नेचुरल एसी होगी, लेकिन नहीं, यहाँ से तीर मारा जाता था। तो यहाँ से आप तीर मारोगे ओपन स्पेस मिलेगी, लेकिन नीचे से मारोगे तो एक छेद मिलेगी, और छेद में मारना शायद दिक्कत ही होगी। और लेकिन फिर भी क्या करें, समय के आगे कोई टिक नहीं पाता, जित शक्तिशाली हो या चालाक हो। तो सी व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ दिस महल टुडे। और दोस्तों ये जगह जो है ये हॉन्टेड प्लेसेस में भी आता है शामली, डू यू नो दैट? सो गूगल में आप चेक करोगे ना तो ये हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे रात को आना खतरे से खाली नहीं है। बट सिंस मैं भूत में उतना विश्वास तो करता नहीं, फिर भी पीपल से इट्स रियली रिस्की कमिंग अप हियर एट नाइट, एंड आई ऑल्सो अग्री टू दैट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु हैव डाइड हियर। सोल्जर्स मरे होंगे ना, बहुत सारे सोल्जर्स मरे होंगे, बहुत सारे लोग मरे होंगे। जब युद्ध हुई होगी तो बहुत सारे इंसान मरे होंगे। तो कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, सो दिस is a place where maybe thousands or lakhs spirit are still resting or are still getting tormented, right? तो दोस्तों yes, but so what, I don't care, so I just wanted to show you। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो उनके लिए दिखा दे रहे कि ये ऐसा था। आहा माय गॉड, एक बार आके देखोगे तो ही पता चलेगी। सो गाइज, I don't have anything to speak now। आते समय मुझे
नीचे महल से ऊपर को महल पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगा था, क्योंकि हाइक वॉज रियली टफ। बट नीचे आते समय हम दौड़ते आए और मुझे बस 10 मिनट लगा था, और घर तक आने के लिए, ऊपर से घर तक आने के लिए मुझे लगभग लगा था 20 मिनट, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले महल से मेरे घर तक अगर बाइक में आते तो लगभग लगता है 10 से 15 मिनट लगता है, और ऊपर को महल से नीचे को महल आने में मुझे 10 मिनट लगी थी। सो अराउंड 30 मिनट्स में मैं घर आ गया था, रास्ते में चाय वाय पी के। तो एंजॉय द व्यू गाइज एंड जस्ट इमेजिन, I just want to say imagine, so you can imagine. Okay guys, take care, see you in the other video. But yes, आप यहाँ तक आ चुके हो तो आखिर तक भी देख लेना। तो गाइज बोलना यही चाहते हैं कि bless your eyes as well with this video, and yes guys, stay tuned for next, because आपने मूवीज में तो सुने होंगे भानगढ़ फोर्ट, and soon Mila will be going there, so stay tuned guys. अगर वापस आते हैं तो भानगढ़ फोर्ट से मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, नहीं आए तो न्यूज़ में देख लेना। और एक बंदा वहाँ पे गायब हो गया।